हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 19, जो हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है बच्चों। और हमारे इस चैप्टर का नाम है अनुच्छेद लेखन, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम अनुच्छेद के विषय में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद होता है, वह अपने आप में संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण होता है। संक्षिप्त यानी छोटा होते हुए भी अपने आप में पूर्ण यानी कि पूरा होता है। उसमें भूमिका आदि का कोई स्थान नहीं होता। विषय के एक पक्ष पर विचार किया जाता है, मतलब कोई विषय होता है उसके पक्ष पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारा एक विषय है, पक्ष है, उसके बारे में हम यहाँ विचार रखेंगे अपने। ध्यान से सुनेंगे सभी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नाम से प्रसिद्ध है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों, किस नाम से प्रसिद्ध है? तिरंगे के नाम से प्रसिद्ध है। यह 3 रंगों की पट्टियों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर कौन सी पट्टी है बच्चों? केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। आप सभी ने देखा होगा बच्चों, तिरंगे में बीच में एक चक्र होता है, वो होता है हमारा अशोक चक्र। केसरिया रंग हमें हमारे सैनिकों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमें सत्य, अहिंसा, सुख व शांति का संदेश देता है। सफ़ेद रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र अशोक महान द्वारा बनाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। यह हमें अशोक के महायुद्ध की याद दिलाता है। तिरंगा हमारे देश की शान है। यह हमें त्याग, बलिदान, वीरता, शांति और खुशहाली का संदेश देता है। तो ये था बच्चों हमारा अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट है बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस संसार में व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा करने वाले के साथ अपने आप ही भला हो जाता है। बबूल का पेड़ लगाने से आम नहीं मिलते। जो इस तथ्य से परिचित हो जाता है वह कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचता है, विचारता है। आज ऐसा भ्रम हो गया है कि बुरे काम करने वाला फल फूल रहा है, पर यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। लोग ऐसा सोचते हैं ना बच्चों कि जो ज़्यादा मतलब छल कपट करते हैं वो लोग सुखी रहते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम की ही चीज़ें होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अच्छा करने वालों को उसका फल अवश्य मिलता है। यानी कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसका अवश्य ही फल मिलता है, चाहे उसे फल की प्राप्ति में देर ही क्यों ना हो जाए। हमें चाहिए कि हमेशा अच्छे कार्य करते जाएं। दूसरों को दूसरों को सुख देने का हर संभव प्रयास करें। मतलब जितना भी हो सके हमें दूसरों को क्या देना चाहिए बच्चों? सुख देना चाहिए। हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब किसी को दुख नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अनुच्छेद बागवानी। बहुत से लोग घर के पीछे बगीचे में या घर के आंगन में पौधे उगाते हैं। जिनके पास जमीन नहीं होती वे गमलों में पौधे उगाते हैं। कुछ लोग सिर्फ गुलाब, जूही, गेंदा आदि रंग बिरंगे फूलों के ही पौधे उगाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि क्यारियों में साग सब्जियों के पौधे उगाते हैं। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वे नींबू, आम, चीकू, केले आदि के पेड़ भी उगाते हैं। एक और बागवानी एक शौक है। बागवानी करने वालों को अपने पेड़ पौधों को देखकर बड़ा आनंद आता है। जो लोग मतलब बागवानी करते हैं, जिन्हें शौक होता है बागवानी करने का, जब वो पेड़ पौधे लगाते हैं बच्चों तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। दूसरी ओर बागवानी लाभदायक भी है। हमें घर में ही फूल, साग, सब्जी, फल सब मिल जाते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी भी जगह है बागवानी करने की तो सभी को बागवानी करनी चाहिए। हरी सब्जियां बोनी चाहिए ताकि वो हमें शुद्ध और हरी ताज़ी सब्जी मिल सके बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। आज चैप्टर यहीं फिनिश होता है, इसी के साथ ये बुक भी यहीं फिनिश होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट बुक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।